बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि चंद रोज़ कबल हमारे हिंदुस्तान की जानी मानी जो अदालत है, सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक जाहिल और गंवार शख्स जिसको वसीम रज़वी के नाम से जाना जाता है, दर हकीकत वो वसीम खारजी और आपसी है, उसने सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये अर्जी दायर की कि कलामुल्लाह शरीफ के अंदर से 26 आयतों को रिमूव किया जाए, अमेंडमेंट की बात की। और जो उसने तर्क दिया वो ये दिया कि ये वायलेंस टीचिंग का काम करती हैं और ये समाज के अंदर फसाद पैदा करती हैं आयतें, लिहाजा इनको रिमूव किया जाए। उसको ये पता नहीं है कि कुरान पाक को 1400 साल हो गए और कुरान पाक ने हमेशा अमन का, भाईचारे का दर्स दिया है। कुरान को समझने के लिए वसीम रज़वी जैसा दिमाग नहीं चाहिए, बल्कि कुरान को समझने के लिए चंद उलूम की ज़रूरत पड़ती है, जिसमें इल्म तफसीर है, इल्म कुरान है, इल्म हदीस है, फ़िक़्ह है। इन चीज़ों को जानने के बाद इंसान समझ सकता है कि ये कुरान पाक की आयत किस मौके पर नाजिल हुई, क्यों नाजिल हुई। और कुरान पाक के अंदर जहाँ भी इस किस्म की आयात हैं, उन्होंने हमेशा सेल्फ डिफेंस की बात की है और ये हर एक मजहब के अंदर जायज़ है कि अपने बचाव के लिए इंसान जिस हद तक सामने वाला जाता है उस हद तक इंसान जा सकता है। अब जब उसने ये बात की तो पूरी दुनिया के अंदर उसके खिलाफ एक गम और गुस्सा पाया जाता है कि उसने एक ऐसी बात की है कि जो कोई भी मुसलमान और गैर मुस्लिम ने भी आज तक ये बात नहीं की। मैं आपको बताऊं कि ये अपनी तारीख का एक बिल्कुल ही अनोखा वाकया है कि कोई शख्स जो है सुप्रीम कोर्ट तक चला जाता है और कुरान पाक की आयतों को मिटाने की बात करता है। हालांकि जितने भी मजहब के लोग हैं, जो सेकुलर हिंदू भाई हैं, सिख भाई हैं, उन सब ने इसकी मजम्मत की है। और जिस कम्युनिटी के साथ ये ताल्लुक रखता है, शिया कम्युनिटी, उनके जितने भी बड़े बड़े उलमा हैं, मैंने उन सब के स्टेटमेंट सुने, उन सब ने इसको कहा कि हमारा 2 साल पहले से ही हमने इसके साथ ताल्लुक खत्म कर दिया था। आपको याद होगा कि 2019 के अंदर इसने एक वेब सीरीज बनाई और उसको रिलीज करने के लिए ये जब सेंसर बोर्ड के पास गया तो उन्होंने पास नहीं की। उसमें क्या था कि हलाला, जो कि एक कुरान पाक का उसूल है, उसकी इसने मजाक उड़ाई और इसने बताया कि ससुर अपनी बहू के साथ हलाला कर रहा है और वो इसने यूट्यूब के ऊपर भी डाली। उसके बाद जब राम मंदिर की बारी आई तो इसने सबसे पहले जो है अपनी अर्जी को वापस लिया और कहा कि वहाँ मस्जिद के ढांचे को खत्म किया जाए और पहला पत्थर मैं रखूंगा। तो उसी वक्त से शिया कम्युनिटी के जितने भी उलमा थे उन्होंने इसको इस्लाम से खारिज करार दिया। और आज इत्तेफाकिया तौर पर जितने भी मसालिक के लोग हैं, जितने भी मजहब के लोग हैं, उन सब ने इसको रिजेक्ट किया है कि ये एक पागल इंसान है और एक फितने दोज इंसान है जिसने हिंदुस्तान के अंदर फितना फैलाने की बात की है। रही कुरान पाक की बात, मैं आपको बताऊं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान पाक को नाजिल किया और इरशाद फरमाया, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा, बेशक हमने ही कुरान पाक को नाजिल किया, व इन्ना लहू लहाफिज़ून, और बेशक हम ही उसकी हिफाजत करने वाले हैं। आपको याद होगा कि तौरात, ज़बूर, इंजील, बेशक ये कुरान अल्लाह रब्बुल इज्जत का कलाम था, लेकिन इसकी हिफाजत उनकी कौम की जिम्मा थी। तो आपने देखा कि उसके अंदर जो है वो बहुत सारा मतलब जो आयतें थी उनको खत्म कर दिया गया, असल हालत में बाकी नहीं। लेकिन कुरान पाक का ये मोजज़ा है, एजाज है कि जिस तरीके से 1400 साल पहले नाजिल हुआ था, आज भी उसी शक्ल के अंदर मौजूद है। और रही सुप्रीम कोर्ट की बात, हम सुप्रीम कोर्ट की इज्जत करते हैं, वो हमारा सबसे बड़ा जो है अदालत आलिया है, लेकिन कुरान पाक की किसी जेर जबर को रिमूव करने का हक दुनिया की किसी कोर्ट को नहीं, दुनिया के किसी अदालत को नहीं है। इसलिए कि अल्लाह का फरमान है, ला तब्दील अली कलिमातिल्लाह, अल्लाह के कलिमात को कोई बदल नहीं सकता। लेकिन ये तने तनहा वसीम रज़वी की स्टेटमेंट नहीं, इसके पीछे कौन सी तंजीम है वो आप सब लोग जानते हैं, जिनकी बुनियाद ही नफरत के ऊपर है। और हम हुकूमत से और सुप्रीम कोर्ट से भी ये अर्ज करेंगे कि ये कोई मामूली बात नहीं, अब तक मुसलमानों के जो जज्बात थे उनका इम्तिहान न लिया जाए। अब बात हद से ज्यादा बढ़ गई है। कुरान की अजमत के लिए ही हमने अपनी गर्दनें रखी हुई हैं। अगर कुरान की अजमत को कोई ठेस पहुंचाएगा, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात को कोई ठेस पहुंचाएगा, तो हम अपनी गर्दनें कटाने से भी पीछे नहीं रहेंगे। और
اس شخص کو آزادانہ طور پر گھومنے کا 1 منٹ بھی حق نہیں ہے اور نہ اس کو دینا چاہیے. اس کو فوری طور پر گرفتار کر کے اس کو جیل کے اندر ڈالیں. آپ اس بات کی رائے کر رہے ہیں. اس قسم کے شر پسند عناصر اگر یہاں پہ رہیں گے، اور میں آپ کو ایک اور بات واضح کر دوں، اس نے حضرت عائشہ صدیقہ جو تمام مومنوں کی ماں ہیں ان کے بارے میں ان قریب ایک فلم ریلیز کرنے کی اس نے بات کی ہے. اگر یہ شیطان کھلا گھومتا رہا اور اس نے اس قسم کی کوئی گستاخی کی تو پھر سمجھ لیں کہ بہت زیادہ وائلنس ہوگی، بہت زیادہ فساد ہوگا. لیکن ہم مسلمان اور میں اور یہاں سرپنچ صاحب دیگر تمام حضرات ہیں، ہم پھر بھی اپیل کرتے ہیں آپ امن امان بنائے رکھیں. ہمیں اپنی حکومت پر اور جو عدالت عالیہ سپریم کورٹ اس کے اوپر پورا یقین ہے کہ اس کی عرضی کو جو ہے وہ جوتے کی نوک پہ رکھ کے اس کو خارج کر دیا جائے گا اور اس شخص کو فوری طور پر جو ہے سلاخوں کے پیچھے بھیجا جائے گا. نعرے تکبیر، نعرے رسالت، عظمت قرآن، وسیم رضوی.